फौजिया की शादी की रात थी। पूरा मोहल्ला इस अजीब निकाह की चर्चा कर रहा था। कोई कह रहा था कि लालच की वजह से उसके घर वालों ने उसे बूढ़ों से ब्याह दिया, तो कोई इसे मजबूरी बता रहा था, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। 7 निकाह एक ही रात में, यह बात हज्म करना मुश्किल था। फौजिया सिर झुकाए बैठी थी। उसके सामने 7 बूढ़े मर्द थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरे चेहरे, कांपते हाथ। उसके घर वालों ने उसे यकीन दिलाया था कि यही उसके लिए सही है। मगर क्यों? यह सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुप रहा था। कबूल है, काजी ने पहला सवाल किया। फौजिया की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने बैठा पहला बूढ़ा अपनी पिचकी आंखों से उसे घूर रहा था। कबूल है, उसकी आवाज कांप गई। दूसरा निकाह, फिर तीसरा, चौथा, और देखते ही देखते 7 बार कबूल है कहने के बाद वह 7 बूढ़ों की पत्नी बन चुकी थी। मगर जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, कुछ अजीब हुआ। घर के बड़े कमरे में हलचल मच गई। बूढ़ों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मानो वे किसी मिशन में कामयाब हो गए हों। और फिर अचानक उनमें से एक ने अपनी कमर सीधी कर ली। झुर्रियां गायब होने लगी। फौजिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बूढ़े थे ही नहीं। फौजिया की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसे हो सकता था? जो 7 बूढ़े अभी तक झुकी कमर और कांपते हाथों के साथ बैठे थे, वे अचानक जवान कैसे हो गए? उनकी झुर्रियां गायब हो गई थीं। आंखों में एक अजीब चमक थी और उनकी भारी आवाज अब तेज और गहरी हो चुकी थी। फौजिया ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे के दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। 7 मर्द अब उसकी तरफ देख रहे थे। उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उनमें से एक, जिसने सबसे पहले अपनी झुर्रियां गिराई थीं, आगे बढ़ा और बोला, अब तुम हमारी हो। फौजिया, तुम्हें सच जानने का हक है, लेकिन अभी नहीं। नहीं, मुझे इस निकाह को तोड़ना है, यह सब धोखा है। फौजिया चिल्लाई, लेकिन उसकी बात सुनकर सभी मर्द हंसने लगे। उनकी हंसी गूंज रही थी, मानो पूरा घर उनके अजीबो-गरीब राज से भरा हो। फौजिया के बदन में सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। यह कौन लोग थे? और असली सच क्या था? अचानक कमरे में एक रहस्यमयी एक आवाज उठी। कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था। फौजिया, दरवाजा खोलो। यह उसके छोटे भाई सलीम की आवाज थी। फौजिया का दिल एक उम्मीद से भर गया। उसने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़नी चाही, उन 7 में से एक ने उसका हाथ जकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम कहीं नहीं जा सकती। फौजिया, उस आदमी की आंखों में अजीब चमक थी। फौजिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी? फौजिया की चीख गले में ही अटक गई। 7 मर्द उसकी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी बड़े खेल का हिस्सा हों। बाहर से सलीम लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। फौजिया, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। सलीम की घबराई हुई आवाज आई। फौजिया ने पूरी ताकत से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जिसने उसका हाथ पकड़ा था, उसकी पकड़ किसी लोहे की जंजीर से कम नहीं थी। मुझे जाने दो, उसने गुस्से से कहा। लेकिन तभी 7 मर्द एक साथ जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी अजीब थी कि फौजिया का खून जम गया। फिर उनमें से सबसे आगे खड़े मर्द ने कहा, फौजिया, तुम बहुत कुछ जानना चाहती हो ना? तो सुनो, तुम्हारी शादी जिनसे हुई है वे आम इंसान नहीं है। फौजिया की आंखें हैरत से फैल गईं। मतलब यह कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, और अब तुम भी इस दुनिया की नहीं रहोगी। ये सुनते ही कि पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम कौन हो? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उनमें से एक ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसका चेहरा डरावने तरीके से बदलने लगा। फौजिया की सांसें रुकने लगीं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। बाहर से सलीम की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा आ गया। फौजिया ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब दरवाजा भी गायब हो चुका था। वह 7 मर्द अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब तुम्हें इस हकीकत का सामना करना ही होगा, फौजिया। क्या फौजिया अब बच पाएगी, या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। फौजिया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वह बेहोश हो जाएगी। सामने खड़े 7 मर्द अब वैसे नहीं दिख रहे थे।
जैसे वे निकाह के वक्त दिख रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, नाखून बड़े और नुकीले हो गए थे और उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत हो चुके थे। तुम कौन हो? फौजिया की आवाज कांप गई। सबसे आगे खड़ा शख्स धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर समाया। हू था। हम इंसान नहीं है फौजिया, लेकिन अब तुम भी सिर्फ इंसान नहीं रहोगी नहीं। फौजिया ने चीख कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उसे महसूस हुआ कि जमीन किसी चिपचिपी चीज में बदल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। तभी अचानक कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया और एक अनजानी आवाज गूंज उठी, रुको। सातों मर्द सहम गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। फौजिया ने देखा कि एक काले लिबास में लिपटा हुआ एक लंबा शख्स कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी सख्ती थी। ये लड़की हमारी हो चुकी है, तुम इसे नहीं बचा सकते। सातों में से एक ने गुर्रा हुए कहा, अगर यह तुम्हारी होती तो अब तक तुम्हारे साथ जा चुकी होती। उस काले लिबास वाले शख्स ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। फौजिया की सांसें तेज हो गईं। ये कौन था साथ? तुम मर्द अब गुस्से में थे, लेकिन वे पीछे हटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस काले लिबास वाले शख्स से डर रहे हों। ये लड़की हमारे कब्जे में रहेगी चाहे कुछ भी हो, एक ने गुस्से से कहा और फौजिया की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी काले लिबास वाले शख्स ने अपनी हथेली खोली और उसके हाथ से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी सातों मर्दों पर पड़ी, वे चीख उठे और उनकी शक्लेशा हुआ कि जमीन की चिपचिपाहट खत्म हो रही है और उसके पैर अब हिल सकते हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, फौजिया काले लिबास वाले शख्स ने कहा। लेकिन क्या वह इस अजनबी पर भरोसा कर सकती थी? अगर यह भी उन्हीं की तरह हुआ तो फौजिया के पास बहुत कम वक्त था। उसे फैसला लेना था, या तो इस अजनबी के साथ जाना या उन 7 भयानक मर्दों के हाथों फंस जाना। जिया का दिमाग सुन्न हो चुका था। सामने सातों डरावने मर्द तड़प रहे थे। उनकी आंखों से आग जैसी लाल चमक निकल रही थी। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी काले लिबास वाला शख्स खड़ा था, जिसकी हथेली से अभी भी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है फौजिया, उस अजनबी ने तेज आवाज में कहा। फौजिया ने घबराकर पीछे देखा। सातों मर्द अब धीरे धीरे अपनी जगह से उठ रहे थे और इस बार उनके चेहरे पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके नाखून और बड़े हो चुके थे और उनकी हड्डियां अजीब तरह से चटक रही थीं, जैसे उनके अंदर कोई और ही ताकत थी। तुम बच नहीं सकती फौजिया। उनमें से एक गुर्रा या फौजिया का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, अगर वह वहीं खड़ी रही तो उसका बचना नामुमकिन था। चलो, काले लिबास वाले शख्स ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक जोरदार झटका दिया। अगले ही पल फौजिया को लगा जैसे वह हवा में उड़ रही हो। कमरे की दीवारें तेजी से पीछे हट रही थीं और चारों तरफ धुंध सी फैल गई थी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फौजिया ने घबराकर पूछा। उस अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक सामने एक काला दरवाजा उभर आया। वह दरवाजा किसी भी आम दरवाजे जैसा नहीं था। उस पर अजीब अजीब नक्श उके हुए थे और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। इस दरवाजे के पीछे क्या है? फौजिया ने डरते हुए पूछा। अजनबी ने उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, सच्चाई। पीछे सातों मर्द गुस्से में दहाड़े हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस दरवाजे से गुजर जाओ। फौजिया के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और तेजी से उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर कूद गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई और वह एक अनजान अंधेरी गहराई में गिरने लगी। फौजिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। वह अंधेरे में तेजी से गिर रही थी। उसके चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, गहरी, ठंडी और डरावनी धुंध। आहा! उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंज कर कहीं खो गई। अचानक उसने महसूस किया कि कोई चीज उसे थाम रही है। उसकी गिरती हुई रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और फिर वह जमीन पर आकर रुकी। उसने झटके से आंखें खोलीं। वह अब एक अजीब जगह पर थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध थी और कुछ दूरी पर वही काले लिबास वाला शख्स खड़ा था। ये कहाँ ले आए हो मुझे? फौजिया ने कांपती आवाज में पूछा। अजनबी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तुमने 7 बूढ़ों से शादी नहीं की थी फौजिया। तुमने 7 मौतों को अपनाया था क्या? फौजिया के रोंगटे खड़े हो गए।
वे इंसान नहीं थे, वे 7 शैतान थे जो हर 100 साल में एक नई दुल्हन को चुनते हैं। जो उनकी दुल्हन बनती है वह कभी वापस नहीं जाती। लेकिन तुम्हें बचा लिया गया है। फौजिया की सांसें तेज हो गईं। उसे अपनी शादी का हर लम्हा याद आया, वह अजीब सा माहौल, उन बूढ़ों की रहस्यमयी आंखें और फिर उनका अचानक जवान हो जाना। लेकिन यह सब क्यों? अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, उनकी असली ताकत तब जागती जब तुम खुद अपनी मर्जी से उन्हें अपना शौहर मान लेती। लेकिन तुमने शादी को कबूल नहीं किया और यही तुम्हारा बचाव बन गया। फौजिया ने घबराकर पीछे देखा। वहां अंधेरा था, गहरा और अंतहीन। तो अब मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। अजनबी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तुम इस दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो मेरा हाथ थाम लो। लेकिन याद रखना, ये शैतान तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। फौजिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि अगर वह वापस गई तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन क्या वह मरकर हमेशा के लिए इस रहस्यमयी दुनिया में कैद होना चाहती थी? उसने गहरी सांस ली और अजनबी का हाथ थाम लिया। अचानक सब कुछ हिलने लगा। जैसे ही फौजिया ने काले लिबास वाले शख्स का हाथ थामा, उसे महसूस हुआ कि जमीन कांप रही है। एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने कमरे में थी, उसी जगह जहां से यह सब शुरू हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या यह सपना था? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फौजिया, दरवाजा खोलो। यह आवाज सलीम की। फौजिया घबराई हुई आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। सलीम सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, गहरी, काली और खाली। तुम ठीक हो? फौजिया ने हिचकिचा हुए पूछा। सलीम ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अब हमें चलना होगा। तुम्हारे शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? फौजिया का जिस्म ठंडा पड़ गया। सलीम ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी। तुम सोच रही कि तुम बच गई? उसने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। फौजिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सलीम की पकड़ मजबूत थी। अचानक कमरे के कोने से वही काले लिबास वाला शख्स प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। भागो फौजिया! उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सलीम की आंखें चमकने लगीं और फिर उसके चेहरे पर 7 शैतानों की शक्ल उभरने लगी। फौजिया की चीख गले में ही अटक गई। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। फौजिया! 7 आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। काले लिबास वाला शख्स आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। फौजिया! 7 शैतानों की हंसी गूंजने लगी और फौजिया को लगा जैसे दुनिया अंधेरे में डूबती जा रही है। क्या फौजिया हमेशा के लिए इन शैतानों की में चली गई, या अभी भी कोई उम्मीद बची है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी ही और भी रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ कौन सा लगा। स्क्रिबल